छठ पर्व की आस्था ऊंचे महलों में रहने वाले परिवार से लेकर मिट्टी के घर में रहने वालों के लिए भी घर में भी देखने को मिलता है और अभाव के बावजूद व्रतधारी छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। और इनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जो छठी मैया से मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होने के बाद हर साल उनकी पूजा करना नहीं भूलती। रांची डामकुम के संजू देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और छठी मैया आशीर्वाद बरसा उनके बाद से वो आज तक छठी मैया की पूजा करती हैं। और संजू देवी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई है और क्या हुआ था, ये उनकी जुबानी ही सुनिए। संजू देवी से बात की न्यूज 18 के संवाददाता विनाश कुमार ने। छठ पूजा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। छठ पूजा में आपको कई तरह के रंग भी देखने को मिल जाएंगे। क्या गरीब क्या अमीर, सबके घर छठी मैया की पूजा होती है। इस वक्त हम जिस परिवार के घर पर हैं, मिट्टी के इस घर में भी छठी मैया को उसी आस्था के साथ पूजा जाता है जहां बड़े महलों में भी जैसे पूजा जाता है। संजू जी हैं, नौकरी करती थी यहाँ जो कपड़ा मिल था, लेकिन अब वो काम छूट गया क्योंकि कंपनी बंद हो गई। फिर भी छठ पूजा कर रही हैं। अब तो अभी आपके पास काम नहीं है, आप इस मिट्टी के घर में रहती हैं, तो इसमें बहुत खर्च भी होता है। कैसे आप मैनेज कर रही हैं? मैनेज तो किसी तरह सबको, जैसे कि माँ लोग से भी बोलते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत मदद कर दे, भैया को बोले, दीदी भी कर दी, और ऐसे कुछ थोड़ा रखे हैं ये पूजा का नाम से जोड़ के बचा के, उसी सब से मिला उला के। कब से कर रही हैं दीदी आप? मेरा हो गया 8 साल 10 साल हो गया। आप बता रही थी कि जब शुरुआत में जब आपका बाबू बहुत छोटा था, वो चल नहीं पाता था, 2.5 साल का हो गया था, फिर क्या हुआ? माँ से आपने कुछ मांगा था? हाँ, इसका बहुत, मेरा बाबू का तबीयत खराब रहता था, छोटा था, उसमें कमज़ोर भी था। डॉक्टर भी बोलते थे कि चल नहीं पाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा। तो मेरे मन में यही था, हम अपना विश्वास नहीं छोड़े। जब सब कोई बोलने लगा कि ऐसा करो वैसा करो, तो भी नहीं चलता था, यानी हमेशा तबीयत खराब हो जाता था इसका। तो हम बोले कि इस बार हम घाट में घुस के अपना आंचल फैला के बोलेंगे कि देखिए भगवान की, इतना हम आपका मन से हृदय से करते हैं, अगर मेरा बच्चा चलने लगे तो हम अपने से करेंगे, जो हटेगा जुड़ेगा सब हम अपने से करेंगे, जैसा भी होगा। तो जैसे आए घाट से वैसे मेरा बच्चा चलने लगा। अच्छा, जब आप गई थी उस समय तक नहीं चलता था, इसने पैर के बल में चलता था। मेरी माँ भी है, अभी भी रहती तो बोल देती, इधर हम बैठे इधर माँ बैठी, वही घाट से आए और बोले जैसे बेटा उठो, चलो बेटा चलो, ये अपने से उठा, बिना सहारा का उठा। उधर माँ बैठी है, इधर हम बैठे, हम बोले आ बेटा उठ के आ, जैसे उठा चलने लगा। यही मेरा आस्था है। अच्छा, माँ के प्रति ये तो बहुत बड़ी सौगात माँ ने आपको दिया, आशीर्वाद दिया है, तब से आप कर रही हैं, कभी नहीं छोड़े? नहीं छोड़े। लकी की बात, मतलब इनके पुत्र की बात हो रही है, वो भी यही मौजूद हैं। बताओ कहाँ अभी पढ़ाई क्या कर रहे हो और माँ को इस पूजा में कितना सहयोग करते हो? हम माँ को पूरा सहयोग करते हैं कि मेरे लिए ये इतना की, और हमारे लिए मेरे लिए मतलब हमारे भगवान से इतना विनती की कि हम चल पाएँ और हम चल पाएँ। और हम माँ से हमेशा बोलेंगे कि माँ मेरे लिए जितना भी की वो बहुत कम है, और करो, और हम आप जब मेरा पारी होगा मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, कभी दुखी नहीं रखूँगा। 2 पैसे कम जरूर हैं, इस वक्त रोजगार छिन गया है, लेकिन माँ के प्रति आस्था कहीं से भी कम नहीं हुई है। अविनाश कुमार, न्यूज 18, रांची। और इधर रांची शहर से बाहर छठ घाटों पर गंदगी का अंबार है। तालाब की सफाई अब तक अधूरी है। लोग जैसे तैसे घाट तैयार करने में लगे हैं। हरदाग तालाब में अब भी गंदगी का अंबार है और तालाब में घास और जलकुंभ भी दिख रहे हैं। इस तालाब का ये हाल क्यों? इसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो एक्चुअली हम लोग जो बस्त विहार के अंदर रहते हैं, तो हम लोगों का स्विमिंग पूल के अंदर जो है पूजा होता है। इसमें भी कुछ लोग करते हैं, तो ये जो सफाई आप देख रहे हैं थोड़ा सा, ये खुद वो लोग आकर के खुद की है, और किसी तरह का मतलब ऐसा सफाई का कोई, हर बार ऐसा होता है बरसात के टाइम आने के बाद इस तरह का होता है। जब सूख जाता है तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन जब बरसात आती है तो इसी तरह का जो है दिखाई देता है। इधर जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण किया और मंत्री ने राज्य के लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दी और पवित्रता के साथ इस पर्व को सादगी और प्रेम के साथ मनाने की अपील की।
पास फूल पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग इधर उधर मत भटकिएगा। आदमी भी नहीं आए। पवित्रता के साथ अपना पूजन करते हैं और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कुछ छठ व्रतियों के लिए कुछ सूप वगैरह की व्यवस्था की है। मैं अपने साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं।